हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी और क्या कुछ अच्छी घटनाएं आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 3 के एनर्जी, पार्टनरशिप और अलायंस। देखो गाइस, ये सबसे अच्छी चीज़ है और ये एनर्जी जो है ये ही सबसे ज़्यादा अभी चल रही है। नंबर 3 की एनर्जी आपको 3 डबल 3 ये पक्का दिखेंगे। ट्रिपल 3 की एनर्जी कम दिखेगी, लेकिन 3 और डबल 3 की एनर्जी ज़्यादा दिखेगी। डबल 3 की एनर्जी क्यों? क्योंकि ये नंबर 6 की एनर्जी को लेकर आ रही है ना। तो जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला? आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रहने वाला है। आपकी किस्मत का सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। जैसे ऐसा लगेगा आपको कि मुझे ऐसा पहली बार फील हो रहा है कि मेरी किस्मत जो है वो मेरी खुशी के लिए आगे आ रही है और कदम कदम पर मेरा साथ दे रही है। यानी आपको थोड़ी स्ट्रगल कम देखने को मिलेगी, है ना। जैसे आपके काम को किसी और ने अपनी हिस्सेदारी के रूप में बांट लिया हो ना, वैसे यानी बर्डन भी आपको लाइफ को लेकर कम देखने को मिलेगा, बोझा कम फील होगा आपको। थोड़ी सरलता, थोड़ी आसानी, है ना। बहुत अच्छा फ़ील होना कि जैसे आपके बाहर को किसी ने बाँटा है, आपस में आपके साथ बाँट लिया हो, इस तरीके की एनर्जी को देखने को मिलेगी आपको। कहीं पर भी आपके काम के लिए आपको किसी के सपोर्ट की आवश्यकता होगी, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ में लेकर किसी भी प्रकार से हो ना, आपको मदद मिलेगी गाइस। और मदद कहीं-कहीं पर ऐसी मिलेगी जहाँ पर आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, वैसी चीज़ें भी हो जाएँगी। जैसे कई बार इस जून के महीने में आपके साथ ऐसा होगा, आपको ऐसा लगेगा मुझे नहीं लगता आज मेरा ये काम बन जाएगा, है ना। बहुत कम सोच कर चलते हो, मतलब ये सोचते 10% भी मुझे नहीं लगता कि आज मेरा ये काम हो जाएगा। बट वहाँ पर आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका काम होगा और इतने अच्छे तरीके से होगा कि आपके दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी कि ये इस तरीके की चीज़ें सच में मेरी लाइफ में पहले कभी भी नहीं हुई और रीडिंग में ये बात आई थी और ये वाक़ई में यथार्थ हुई। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा देखना। बिल्कुल। और धन्यवाद करना मालिक को, क्योंकि ये रीडिंग जो है ये मुझे 100% फ़ील हो रही है, होगी, 100% होगी। इस वजह से आपको नंबर 3 और डबल 3 दिखेंगे और अभी से दिखना शुरू हो गए तो अच्छा ही सोचो, अच्छा ही होगा। कुछ बड़े चेंजेस भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ये देखो फिर से नंबर 3। ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! कितनी प्यारी एनर्जी गाइस। ट्रिपल 3 की एनर्जी आई है ना। 3 डबल 3 और ट्रिपल 3 तीनों ही दिखेंगे आपको, केवल डबल 3 में नहीं। इसका सेंस क्या है पता है? ये कार्ड मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बड़े परिवर्तन भी आपके लाइफ में होंगे, 5 तरीके के चेंजेस आपके लाइफ में होंगे। आपकी एनर्जी भी बैलेंस में आएगी। देख लेना, आपको जहाँ गुस्सा ज़्यादा आता है वहाँ पर गुस्सा कम, है ना, संतुलित हो जाना। जैसे कैसे? पहले गुस्सा आ जाता था तो कंट्रोल करने में थोड़ा मुश्किल। अगर मान लो सामने वाला इंसान भी बात को ठीक करने की कोशिश करे या आप भी बात को ठीक करने की कोशिश करो तो एक वो तरीका नहीं हो पाता। एक रिएक्शन जल्दी चले जाना या फिर थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस आने में समय लगता है। सामने से अगर मान लो गुस्सा नहीं करो, शब्द ऐसे नहीं निकालो तो मन में चलती है वो बातें, यानी ओवर थिंकिंग के रूप में गुस्सा कहीं ना कहीं घूमता रहता था। ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। कारण क्या है? हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है, हार्ट चक्र पर एनर्जी पहुंच रही है। तो जो भी चीज़ करोगे उस चीज़ का फल ना सही में जाना, है ना। जैसे एक कदम भी आप आगे बढ़ा रहे हो ना तो वो भी सपोर्ट में काम करेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? फूक फूक कर चलने वाली बात नहीं रहेगी। चलना आपके लिए सही है, गलत नहीं है। अवेयर होकर चलना गलत कभी भी नहीं होता, लेकिन जो भी कदम रख रहे हो वो कदम का सही साबित हो जाना। और वहाँ पर जहाँ पर आप रुक रहे हो ना वहाँ पर किसी प्रकार का सपोर्ट आ जाना। ये कार्ड सेंटर में आया है। इसका मतलब पक्का मान कर चलो कि
कोई मिरेकल जैसी चीज़ ही बनेगी कि आपको लगेगा कि ये चीज़ इंसानों के बस की बात नहीं है, और अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में हुई है तो ये मालिक की कृपा से हुई है। कहीं पर भी आपको अगर आज की तारीख में ऐसा लगता है ये चीज़ आपकी लाइफ में इस तरीके से अच्छा होना पॉसिबल ही नहीं है, या आपका ये काम कभी भी नहीं बन सकता, इस जन्म में अब तो नहीं बन सकता, वो जून में बनेगा। कोई लीगल मामला है जहाँ पर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, या जहाँ पर जजमेंट आपकी फेवर में नहीं आ रहा, अगर आप गलत नहीं हो तो आपके साथ गलत नहीं होगा, और जून में वो जो भी मामला है आपकी फेवर में आ जाएगा, है ना। किसी की हेल्प चाह रहे थे, अगर हेल्प नहीं मिल पा रही थी तो इंसान का समझना आपको हेल्प मिल जाना। वर्क प्लेस पर कोई दुखी कर रहा था आपको, है ना, मैं परेशान है, मैं दुखी की बात कर रही हूँ, तनाव इतना दे देना कि किसी इंसान का वर्क प्लेस पर जाना भी दुश्वार हो जाए, वहाँ पर देख लेना एनर्जी किस तरीके की बनती है। ये कन्फर्मेशन के साथ कहा जा रहा है हार्ट चक्र का ओपन होना, और पैसा कहीं ना कहीं से आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। मतलब जून के महीने में या तो कोई बड़ी परचेस आपकी होगी, बहुत शानदार वाली बड़ी परचेस आपकी होगी गाइस, एक बड़ा अमाउंट आप खर्च करने वाले हो, और ये परचेस फिर से आया है, तीसरी बार आया है रीडिंग में, मुझे पता है, मैं नोटिस कर रही हूँ, हर एक मैसेज को नोटिस कर रही हूँ, ये मैसेज तीसरी बार आ रहा है, और ये परचेस जो है, ये खरीदारी जो है आपके लिए बड़ी शुभता लेकर आएगी, देखना। अब मैं कह रही हूँ कि जानकर कोई खरीदारी नहीं करनी है ना, ये खुद ब खुद सिचुएशन बनेगी, आपके पास पैसा भी आएगा और आपके दिमाग में आएगा कि मैं इसी का वेट कर रही थी, इसी का वेट कर रहा था, और मुझे ये मेरी सुविधा के लिए चीज़ खरीदनी है ना। उस हिसाब से अपना स्थितियाँ बनेगी। मैं फिर से कहूँ, आपने खुद से नहीं सोचना है कि मुझे ये खरीदारी बड़ी करनी है ना, खुद से स्थितियाँ बनेगी और हो जाएगा, अपने आप होगा, ठीक है। पर होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा, जो भी होगा अच्छे तरीके से होगा, फ्लो में चलना, बिल्कुल फ्लो में चलना। इस समय में खुद की मनमानी थोड़ी कम करना, मनमानी इन द सेंस कि इस तरीके से कि फ्लो में जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसके अनुसार चलना, दिमाग को खुद पर हावी मत होने देना, क्योंकि 333 की एनर्जी है, 333 की एनर्जी, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको लगना, है ना, यूनिवर्स के द्वारा आपको गाइड किया जाना, तो आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिमाग आपको भ्रमित करने की कोशिश करे, है ना, अलग अलग चीज़ों में वैसे आपका ध्यान बटा हुआ होगा, तो थोड़ा भ्रमित करने की कोशिश करे, तो इंट्यूशन की बात को ज़्यादा सुनना, दिल की बात को ज़्यादा सुनना, उसी में विक्ट्री मिल जाएगी आपको। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना, चाबी हमारी पता नहीं कहाँ है, कुछ समस्याओं के समाधान की चाबी हमारे पास ही होती है, और बहुत, ये कहते हैं ना, बहुत हल्का समाधान होता है किसी चीज़ का, बहुत भारी समस्या दिखती है, समाधान बहुत छोटा सा होता है। ये वो समय बना हुआ है आपके जून में, ज़्यादातर आप फील करोगे मेरी किस्मत और मेरा मालिक मेरे साथ दे रहा है ना। 5 चीज़ों में बैलेंस एक साथ देखने को मिलेगा। आपकी हेल्थ हो सकती है ना, आपके पैसे को लेकर के आप चाहते हो कि आपके पास पैसा आए, ये चीज़ आपको फील होगी। जैसे कई बार होता है सीधे हाथ में खुजली होना, पता नहीं, देखो मैंने पहले भी कहा है कि ये मैंने फील किया है कि यहाँ सीधे हाथ में खुजली होती है हथेली में ना, तो पैसा आता है, और बाकायदा ऐसा होता है, मैंने तो ये देखा हुआ है, ठीक है। आपके साथ होता नहीं होता ये आप जानो, लेकिन एक चीज़ संकेत मिलना आपको मनी को लेकर, या तो आउल दिखेगा आपको, क्योंकि पैसा आएगा तो उसके संकेत क्या दिखेंगे, या तो आउल दिखेगा, है ना, या सिक्के या नोट के फोटो इमेजेस हो सकते हैं, ये दिखे आपको, हाँ, या एलिफेंटू की एनर्जी, जैसे सूंड उठाए हुए एलिफेंटू की एनर्जी दिखेगी, इन तीनों में से कोई एक साइन मिलेगा, अब मिल जाए तो ये पक्का मान कर चलना, पैसा आने वाला है, ठीक, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा है गुस्से की एनर्जी, बहुत शांत और इतनी व्यवस्थित होना, मैं क्या कहूँ आपको, एक पल में गुस्सा और दूसरे पल में अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि उसी इंसान से वापस से बात करनी हो ना, आपकी एनर्जी में इतना बैलेंस आना का, और ये होना चाहिए। देखो मैं अपने आधार पर आपको एक बात समझाऊँ, पहले मेरा गुस्सा, मैं सच कहूँ ना, मुझे आज खुद पर बहुत बुरा फील होता है कि पहले मेरी एनर्जी ऐसी थी, सच में इतनी एंग्री बर्ड थी, खतरनाक वाली एंग्री बर्ड बनकर घूमती थी, समझ रहे हो ना, मतलब मेरी ऊर्जा ऐसी थी। पर धीरे धीरे मेडिटेशन, मैं सच कहूँगा, इस कहीं पर भी कोई भी समाधान नज़र नहीं आए खुद को सुधारने को लेकर, हमें पता होता है हमारे अंदर क्या गलतियाँ हैं, गुस्सा कभी भी निर्माण नहीं करेगा अगर वो बैलेंस में ना हो तो,
गुस्सा का भी बैलेंस में होना ज़रूरी है, कहीं कहीं पर गुस्सा भी ज़रूरी है ना। हर एक संवेग अगर बैलेंस में हो तो उत्तम परिणाम लाकर देते हैं, है ना। अगर ये विनाश ना करे तो बहुत अच्छा है। तो आपके गुस्से का, जैसे मैं अपना बताऊं, मेडिटेशन जो है ना, मैंने मेडिटेशन बहुत किया है गाइस, बहुत मतलब बहुत, है ना। मेरा तप लग गया, ये कह लो आप। और उसके बाद में अब मेरी एनर्जी ये है कि मैं जिस इंसान पर गुस्सा होती हूँ एक पल पहले, है ना, ये कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि मैं बेहद अलोन, या फिर ऐसा समझ लो कि मेरी एनर्जी ऐसी होती है कि मैं अपने में रहना, अपनी संगत में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो वो कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ मिनटों के लिए होता है। उसके बाद में मेरी एनर्जी अपने आप में इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि मुझे फील ही नहीं होता कि थोड़ी देर पहले मैं क्या फील कर रही थी। आप समझ रहे हो जाता है हर किसी इंसान के साथ होता है। अगर उनकी लाइफ में पूरी खुशियाँ मिली हुई है ना, तब भी ऐसा मूड कभी कभी हो जाता हो ना टेंशन वाला। टेंशन ना हो तब भी टेंशन हो जाती, होता है, कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है ना। मेडिटेशन ने मेरी एनर्जी को इतना बैलेंस में किया, और यही एनर्जी आप में देखने को मिलेगी कि आपका किसी के साथ मनमुटाव हो गया, किसी के साथ बोलचाल हो गई, और उसी इंसान के साथ मानो उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा है, गलत शब्द काम में नहीं लोगे, लेकिन वहीं अगर 10 मिनट बाद में, 5 मिनट बाद में उसी इंसान से बात करनी है, वो इंसान आपसे बात कर रहा है, एकदम रिलैक्स होकर आसानी से बात करोगे। समायोजन इतना अच्छा होना, पता है, ये पर्सनालिटी होती है ना, इससे कहते हैं दिल दिमाग से किसी इंसान का इतना बैलेंस में हो जाना, इतना इमोशनली और मेंटली किसी इंसान का स्वस्थ रहना, है ना, ये होता है। स्ट्रांग है ना, देखो शरीर से बनना ही ज़रूरी नहीं है, आपका दिल और दिमाग से ताकतवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर आपकी ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए कि आप खुद पर ही कंट्रोल कर पाओ, है ना, कोई और आप पर कंट्रोल ना कर पाए इस बात को लेकर। तभी आप बैलेंस बना पाओगे खुद की लाइफ में और औरों की लाइफ में भी। ये चीज़ आप में देखने को मिलेगी, गुस्सा शांत। ठीक है, तीसरा, आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत अपनी ओर खींचेगी गाइस। आपको नंबर 7 भी हो सकता है दिखे, ब्राउन कलर का डॉगी भी दिख सकता है आपको सपने में, वाटर की एनर्जी भी दिखेगी, मतलब क्या ही फ्लो गाइस। और कितना ही देखना, आपका ध्यान इन्हीं चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। मिस्ट्री जैसी फिल्में देखने की तरफ हो गया, वीडियोस देखने को लेकर हो गया, इन चीज़ों के बारे में सर्च करने को लेकर हो गया, ब्रह्मांड के बारे में सर्च करने को लेकर हो गया, कुछ नहीं तो अपने राशि के हिसाब से आप अपने बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करोगे। मेरा फ्यूचर में आगे क्या होना लिखा हुआ है, क्या अच्छा होगा, कब होगा, कितने सालों में होगा, कितने महीनों में होगा, है ना, मुझे ये खुशी कब तक में मिलेगी, कुछ नहीं। अगर ये नहीं तो अपनी प्रोडिक्शन करवाना, ये है ना, अपनी कुंडली दिखा कर आना, ये अन्य हाथ रेखाओं के बारे में जानने की कोशिश करना, इन चीज़ों की तरफ, मिस्ट्री की तरफ आपका खिंचाव जाएगा। और सपने किस तरीके के आएंगे, बादलों के होंगे ऐसे आ गए, है ना, या थोड़े अलग तरीके के, जहाँ पर समझ में नहीं आए कि सपने का आंसर क्या है, पर आपको पता होता है, याद भी रहता है कि मुझे सपना ये आया था। तो ऐसी चीज़ें भी आपके साथ होगी, मानकर चलना। हेल्थ को लेकर दिल खुश रहेगा आपका। मेरी तबीयत में मुझे आराम देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में ये जून का महीना विक्ट्री है गाइस, में विक्ट्री है, बहुत अच्छी विक्ट्री है, क्योंकि ये तीसरे चक्र पर ना एनर्जी पहुंच रही है। यानी पहला दूसरा चक्र होता है ना, यही सबसे बड़ी तकलीफ का कारण होता है। इसी एनर्जी को बैलेंस में करना और इस पर जीत जाना, समझ रहे हो ना, बड़ा ही बड़ा खेल होता है। और जून का महीना जो है वो ये विक्ट्री इसी पर निर्धारित करता है। तो आपकी बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क, मतलब किसी इंसान की एनर्जी ऐसी हो जाना कि नेगेटिविटी का प्रभाव ही उस पर ना लगे। अगर किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है, नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी, आपका ऑरा ऐसा बन जाना कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस में आ गई। आपका फर्स्ट चक्र हो गया, सेकंड चक्र हो गया, इतना बैलेंस में आपकी। तो जून का महीना इस प्रकार से कुछ विशेष रहने वाला है। ठीक है, आप अपनी एनर्जी से भी खुद को कनेक्ट हुआ फील करोगे, और आपको लगेगा कि आपकी पुकार ईश्वर ने सुन ली है, और आपकी लाइफ से मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो गई या किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए ना, वो निकलते हुए, वो दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा ना, 5 चीज़ें का ऐसा, और अनएक्सपेक्टेड कुछ तो ऐसा होगा ही होगा जो आप खुद कहोगे कि ये मालिक ने मेरी पुकार सुनी है, और ये मालिक के आशीर्वाद से मेरी लाइफ में हुआ है। आप खुद को बड़ा पावरफुल फील करोगे। अब जैसे एक चीज़ को समझने की कोशिश करना,
3 3 3 की एनर्जी क्या बना रही है? नंबर 9 की एनर्जी बना रही है। 1+8 की एनर्जी क्या बना रही है? नंबर 9 की एनर्जी। ये है प्रॉब्लम के ख़त्म होने का सीधे तौर पर संकेत गाइस, है ना। जैसे आपका कॉन्फिडेंस देखना, आपका आत्मविश्वास देखना किस तरीके का होगा। आप किसी भी प्रकार से, आप में डर नहीं होगा, कोई भी नई चीज़ को लेकर हो गया। यानी एक कहते हैं ना कि खुद पर भी विक्ट्री पा जाना किसी इंसान का। आपके डर पर आपका हावी हो जाना, आपका हावी हो जाना, किसी भी प्रकार का डर आपको नहीं लगना, किसी भी प्रकार का एक्शन लेने से मन घबराना नहीं, और वो भी सूझबूझ के साथ, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है, मालिक आपके साथ। और रीडिंग में मैंने बताया कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनना, पर ये चीज़ आपके खुद के साथ होगी कि आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को पहचान रहे हो और खुद को बड़ा पावरफुल कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे पास कोई ताकत है, मेरे पास कोई बल है, कोई ब्लेसिंग है जो ईश्वर ने मुझे दे रखी है। जब आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, जब प्रॉब्लम से घिरे हुए थे चारों तरफ से, मैं ये नहीं कह सकती कि कोई एक ही प्रॉब्लम में आप घिरे हुए थे, क्योंकि अगर 3 4 या 5 चीज़ें अगर एक साथ में फ़र्क हो रहा है, ठीक हो रही है, उनमें सामंजस्य बन रहा है, तो इसका मतलब ये पैटर्न आपकी लाइफ में किसी और रूप में घूमा है, नेगेटिव वे में। ये 2 ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है ना, मैं उसी आधार पर समझा रही हूँ कि कोई नेगेटिव वे में ये पैटर्न आपकी लाइफ में घूमा है, जहाँ पर 3 4 परेशानियों से आप घिरे हुए थे और उसके बीच में, इतनी नेगेटिविटी के बीच में एक सकारात्मक सोच आप में थी, या कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर ली आपने, कुछ अच्छी चीज़ सोच ली। तो कहते हैं ना कि बुरे में भी किसी इंसान का अच्छा सोचा हुआ एक समय के बाद में अच्छा करके दिखा देता है, वो उसी ऊर्जा के रूप में, पॉजिटिव ऊर्जा के रूप में सामने आ जाता है। ये चीज़ आपके सामने आ गई गाइस, आप समझ रहे हो, मतलब आपकी ऊर्जा इतनी अच्छी होना, और इस वजह से पहले जो 4 5 चीज़ों में आप घिरे हुए थे ना, वो 4 5 चीज़ों में एक साथ में रिकवरी होना, ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, है ना। इतने सारे मामले एक साथ में सुलझना, ठीक होना, उनके बारे में कहा जा रहा है। आपकी ऊर्जा से खुद का कनेक्ट होना, अपनी ऊर्जा का सपोर्ट मिलना, है ना, ये अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ा देता है। आप खुद अपने आप को बेखौफ फील करोगे, और आपकी पुकार को ईश्वर सुन ही रहे हैं गाइस, आपकी पुकार को ईश्वर सुन रहे हैं। आपकी इच्छा पूर्ति का समय चल रहा है गाइस, बहुत अच्छी इच्छा पूर्ति का समय चल रहा है। ये भी हो सकता है मन येलो कलर पहनने को बहुत ज़्यादा करेगा, वाइट और येलो का कम्बिनेशन, और वाइट और येलो का कम्बिनेशन अपने आप में बड़ी ही शानदार शुभता का प्रतीक है, या ये कलर ज़्यादा दिखेंगे। अब मैंने रीडिंग में बताया तो उस हिसाब से आप पहनोगे, ये चीज़ मायने नहीं रखेगी। एक खुद से हो ना, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है ना। कि अचानक आपने पहना और हो सकता है उसके बाद में ये रीडिंग आपके पास पहुँचे, है ना। या हो सकता है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके बाद में आपको ऐसा कलर ज़्यादा देखने को मिल जाए, ये हो सकता है खुद से देखने को मिले, खुद से आपके सामने आए, वो चीज़ ज़्यादा मायने रखेगी। ठीक है, तो ये होगा आपके साथ, क्योंकि ये थोड़ा शुभ कृत्य लाइफ में होने वाले हो ना, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी बना रहा है, ये जुपिटर की एनर्जी भी बना रहा है ना। यहाँ पर भी नंबर 9 की एनर्जी, वो भी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है। तो इसका सेंस सीधे तौर पर यही है गाइस कि कोई शुभ कार्य आपके घर में होगा, और डेफिनेटली होगा। इनॉग्रेशन से संबंधित हो सकता है ना। कोई नई शॉप का इनॉग्रेशन कर रहे हो आप, उद्घाटन कर रहे हो, ये हो सकता है आपकी। कुछ भी हो सकता है, घर में शादी पक्की होनी, शादी ब्याह के मामले अच्छे होने, उसको लेकर हो सकता है, ये हो सकता है ना। ये है। ओके ओके ओके, खुद के लिए भी स्टैंड लोगे गाइस। मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपको देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी वे में देखने को मिलेगी। सारी ग्रीन की एनर्जी यहाँ पर, पहला ही जो साइन बताया गया है ना कि किस मामले में सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिलेंगे। अगर इन दोनों में एक कॉमन बात को देखें तो मटेरियल चेंजेस, इसमें भी मटेरियल चेंजेस, फिनेंशियल और मटेरियल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी है, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी है, और अभी पहले भी रीडिंग में बताया आपको 666 की एनर्जी आपको दिखेगी, 333 की एनर्जी आपको दिखेगी। ये चीज़ आपके साथ होगी गाइस। आप शांत होकर ना अपनी आगे की लाइफ के बारे में भी प्लान करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे गाइस। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप स्वार्थी हो जाओगे, पर यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना आ जाएगा। मेरे कर्तव्य और मेरी खुशियाँ दोनों साथ में जाए, किसी भी मामले को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ना तो मेरे कर्तव्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना मेरी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ये होता है मध्यम मार्ग, और मध्यम मार्ग हमेशा किसी इंसान को आगे चलकर अच्छे परिणाम ला कर देता है।
शांति ला कर देता है। मध्यम मार्ग हमेशा किसी इंसान को शांति ला कर देता है, शांति का प्रतीक बनता है ना। तब आप पर किसी भी प्रकार के संवेग हावी नहीं होते, ना तो गुस्सा, ना खुद का स्वार्थ, ना एक ओवर थिंकिंग या फिर ऐसा कि खुद को भी इग्नोर करने वाली बात, ऐसे कुछ भी चीज़ें आप पर हावी नहीं होती। इनके बारे में कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा ना कोई बड़ी परचेस करने वाले, यहाँ पर भी आ गया, ये भी आ गया। आप उसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हो कि क्या मैं जून में ख़रीद लूँ, जून में ये परचेज़ कर लूँ, है ना। वाहन हो सकता है ना, कोई ज़मीन हो सकती है ना, ये चीज़ है। लेकिन एक बड़ी परचेज़ करने के और वहाँ पर आपका मन बड़ा संतुष्ट होगा, ख़रीदने के बाद में देखना आपके मन की खुशी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैंने यही चीज़ सोची थी यार, ये मैंने आखिरकार मैंने परचेज़ कर ली, वो वाली बात कहा ना। या तो कोई 4 व्हीलर हो सकता है, 2 व्हीलर हो सकता है, या फिर ज़मीन को लेकर भी मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी मनपसंद मकान का ख़रीद लेना, घर का ख़रीद लेना, ये चीज़ें। क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर मुझे इनॉग्रेशन का भी लग रहा है, तो हो सकता है ख़रीद भी लो, शिफ्ट भी हो जाओ जून में, ऐसी चीज़ें होंगी आपके साथ। और बहुत शुभता, बहुत शुभता, मतलब ये ऐसी बात के बारे में बताया जा रहा है जहाँ से शुभता की शुरुआत होती है ना। ये चीज़ है आपके साथ। यहाँ पर भी सन की एनर्जी, सूर्य के साथ सन की एनर्जी के साथ है, यानी बुध आदित्य योग है गाइस। और यहाँ पर ग्रीन की एनर्जी का ना पैसा बढ़कर आना, कन्फर्मेशन, मतलब एक कार्ड कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन दे रहा है। आपको मानसिक शांति की आवश्यकता है गाइस, आपका चित्त जगह पर नहीं रहता। मतलब ये रीडिंग में इतनी पॉजिटिविटी आने के बाद में भी आपके मन में शंका का डंका 100% बज रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी कन्फर्मेशन के बाद में एक कन्फर्मेशन दी जा रही है। इसका मतलब है कि किसी को इस रीडिंग पर विश्वास होना बेहद ज़रूरी है, और होना भी चाहिए, और होगा भी आपको, क्योंकि ये फिर से यहाँ पर कहा ना पैसा आएगा आपके पास। यहाँ पर भी ग्रीन की एनर्जी यही बता रही है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी अपने आप में इसी बात के बारे में, हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो उसके बारे में। सन की एनर्जी है, अगर सर में पेन रहता था, आपको भारीपन रहता था, हेयर फॉल होते थे, तो उनमें भी फ़र्क देखने को मिलेगा। और ये सूर्य के साथ बुध की एनर्जी, नंबर 6 की एनर्जी बुध की एनर्जी होती है, और ये सूर्य के साथ है, यानी बुध आदित्य योग किसी का, यहाँ पैसे से संबंधित लाभ का योग आपका बन रहा है। तो ये आपके मन को बड़ा सेटिस्फाइड करेगा गाइस, बहुत संतुष्टि ला कर देगा, है ना। इसीलिए आप लाइफ में आगे के बारे में बहुत सोचोगे, आपको लगेगा मेरे प्लानिंग सही जा रहे हैं, मेरे एक्शन सही जा रहे हैं, तो मैं और अपने फ्यूचर के लिए प्लान करूँ। ये भी चीज़ें आपके साथ होगी, है ना। इस तरीके से पैसा आएगा आपके पास, और कुछ मामले अपने आप स्वतः आपके फेवर में इस तरीके से आ जाएंगे, सोचते रह जाओगे। यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है ना, ये सोचते रहने की, मैंने सिर्फ सोचा, मैनिफेस्ट किया। एक समय ने मुझे रोका, स्टक करा, लेकिन आज देखो वो सारी चीज़ें उसी रूप में है जैसा मैंने चाहा था। क्योंकि ये वाटर की एनर्जी है ना, तो मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करी, मैंने मैनिफेस्टेशन किया था, मैनिफेस्ट किया था। वो चीज़ें कल्पना में न रहकर यथार्थता में साबित हो गई। कारण क्या, ये सूर्य की एनर्जी है, ये साल सूर्य का है। और ये एनर्जी अभी की हार्ट चक्र के बारे में है ना, ये बुध से संबंधित होता है। तो ये हुआ आपका, मतलब ग्रीन की एनर्जी होती है ना, बुध से संबंधित होती है। बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, पैसा हो गया, है ना, ये बुध से संबंधित होती है। जहाँ आपकी बुद्धि लगे, आपके पास जो ज्ञान हो, उसके आधार पर आप और ज़्यादा सक्सेस को हासिल करो। ये उन चीज़ों के बारे में। ओके, डिस्कनेक्ट और बर्डन, ये तो अभी कहाँ ही था कि बर्डन से डिस्कनेक्ट होना आपका, बर्डन से, एक कहता है बर्डन की तरफ और स्ट्रगल की तरफ, है ना, आपकी पीठ होने, यानी क्या है कि वो समय गुजर गया जो आपको संघर्ष दे रहा था, वो समय गुजर गया जो आपको बर्डन दे रहा था। अब आपको बहुत आसानी देखने को मिलेगी गाइस। जैसे कहा ना, यहाँ पर आके कि सर में एक भारीपन जो फील हो रहा था ना, उसमें एक हल्कापन देखने को मिलेगा। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं, किसी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं, इतना सरलता, दिल के अंदर तक में आपको फील होना कि मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है लाइफ को लेकर। और आपको लग रहा होगा ये कपोल कल्पना जैसे है मैम, ये स्वप्न जैसा लग रहा है, पता नहीं ये चीज़ें सच होगी नहीं होगी। क्योंकि मैंने कहा ना कि किसी के तो शंका का डंका बज रहा है, अभी भी बज रहा है ना। पर आप देख लेना, जून में ये चीज़ आपके साथ होकर रहेगी, होकर ही रहेगी, है ना, ये होगा आपके साथ।
ओके, नंबर 9 की एनर्जी, क्या बात है, क्या बात है। देखो कहते हैं ना, समय का हिसाब किताब शुरू हो जाना। बिल्कुल कुछ ऐसा ही आपकी लाइफ में हो रहा है। डिसीजन आपके अच्छे जाने, चॉइसेस आपके पास आनी, मूवमेंट्स इतने अच्छे बनने, जिन चीज़ों को लेकर सफ़र किया था ना, उसको लेकर हिसाब किताब होंगे आपके लाइफ में। यानी चुपचाप रहकर किन्हीं चीज़ों को सहन किया है, वहन किया है आपने, है ना। और उन चीज़ों को आपको ऐसा लगता है, देखो मैंने एक चीज़ बताई कर्मा रीडिंग में कई बार, कि या तो आप अपनी तरफ से, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप अपनी तरफ से उन्हें रिस्पॉन्स दे दो। और अगर आपको लगता है कि मालिक आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स देंगे ना, तो वहाँ पर आपकी चुप्पी होती है ना, आपकी ये एनर्जी ज़्यादा काम कर जाती है बनिस्पत कि आप बोलकर किसी को कुछ कहो या फिर रिप्लाई दो या फिर गुस्सा करो। उससे ज़्यादा एंग्री ऊर्जा जो है ना, बड़े गुस्सेल और क्रोधी एनर्जी जो है ना, ये आपका मौन है। ये सामने वाले इंसान को डरा देती है, बाकायदा डरा देती है। और इस ऊर्जा ने कुछ कमाल ऐसा किया है जो जून में देखने को मिलेगा। एक खबर जून में जस्टिस को लेकर भी है, कि जहाँ पर आपको पता था आप गलत नहीं हो, जहाँ पर आपको पता था आप गलत ना होने पर भी सहन कर रहे हो, है ना। ऐसा मामला जहाँ पर आपने कुछ भी नहीं कहा है, एक शब्द भी नहीं कहा है, उस मामले को लेकर बात कर रही हूँ जून में। उस मामले को लेकर फैसला आपके पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। उस बात को लेकर जस्टिस आपके साथ होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर आपने अपनी तरफ से चलाकर कुछ भी शब्द नहीं कहे हैं, वापस रिस्पॉन्स नहीं दिया है, जहाँ पर आपने सिर्फ मालिक की तरफ देखा है कि मालिक इस इंसान ने मेरे बेगुनाह होने के बावजूद भी मेरे साथ अन्याय किया है, या फिर मेरे मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, आप जानो ये जानो, मुझे कुछ नहीं पता, है ना। तो ये न्याय भी आपको देखने को मिलेगा, ये जून में देखने को मिलेगा। आपको लगता है, ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन ये होगा गाइस, ये बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, गुस्सा आपका सामंजस्य में रहेगा, लेकिन फिर भी अपने गुस्से को भी शांत रखने की कोशिश करना, फिर भी अपनी तरफ से शांत रखने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत फेवर में काम करेगा। मैं ये भी कह रही हूँ, है ना, बहुत फेवर में काम करेगा। ओके, नंबर 5, चैलेंजेस को पार कर जाओगे गाइस जून के महीने में, क्योंकि 5-5 की एनर्जी आई है, 5-5 की एनर्जी आई है, और 5-5 की एनर्जी, यानी एक सर्कल को कंप्लीट करा देगी, एक ऐसे पैटर्न से आपको बाहर लेकर आएगी जिससे कभी भी आपका आमना सामना नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी बदल जाएगी। जून के महीने में आप अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक में बदलता हुआ पाओगे। 60% कह सकते हैं, 50% नहीं, 60% तक में आपकी एनर्जी आपकी बदली हुई फील होगी। कैसे? एक तो रूटीन बहुत अच्छा होना, एक अनुशासित लाइफ आपकी होना, है ना। अपने लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, योगा एक्सरसाइज करना, है ना, उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना जहाँ पर पॉजिटिविटी आपको फील हो, है ना। आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा आपके सामने आएगी जिनमें आपका ज्ञान का विस्तार हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको एक पैटर्न से बाहर लेकर आएगी, और न केवल ये चीज़ें, कुछ स्थितियाँ ही आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी जहाँ पर एक ऐसा चक्र से आपको मुक्ति मिलना, जहाँ पर बार बार एक जैसे पैटर्न से आपका आमना सामना हो रहा था, मतलब आमने सामने वाली चीज़ें, जो एक चीज़ बार बार रिपीट में हो रही थी, है ना, जो गलत में जा रही थी या आपकी मेहनत को वापस से बैक में लेकर आ रही थी ना, उससे आप फ्री हो जाओगे, 100% फ्री होगे। क्योंकि इससे आप इरिटेट हो चुके हो, आप तंग आ चुके हो, है ना, कि ये चीज़ से अगर मैं फ्री हो जाऊँ ना, तो मैं अपनी लाइफ के और मामलों को सुधारूँ या और मामलों के बारे में सोचूँ। तो यही चीज़ एक साथ होगी। हो सकता है 2-3 मामले आपकी लाइफ में बार बार में एक जैसे चल रहे हैं या एक साथ चल रहे हैं, उनसे मुक्ति मिलकर चीज़ें पॉजिटिव वे में 4-5 मामले आपकी लाइफ में सुधरते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ा बदलाव है, ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा है, और ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी, है ना। ओके, नंबर 5 की एनर्जी देखो, मैंने वो 5 की एनर्जी नहीं ली ना, ये हो गई इमोशनल लॉस से बाहर आओगे आप डेफिनेटली, क्योंकि आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलेगी, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलेगा, अथॉरिटी में आओगे, पावर में आओगे, अपनी हेल्प कर पाओगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस आपकी लाइफ का। हो सकता है कि इससे पहले आपको 13-13 की एनर्जी आपको ज़्यादा दिखी है, नंबर 4 की एनर्जी आपको हो सकता है ज़्यादा दिखी है। तो ये भारी स्ट्रगल के बारे में बात करती है, ये जीवन के ऐसे संघर्ष के बारे में बात करती है जिससे इंसान मुक्त होना चाहता है, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, है ना। पर इस बार हो गएगा, इस बार इस पैटर्न से आपको मुक्ति मिली, क्योंकि मालिक का सपोर्ट आपके साथ है। पिलर की एनर्जी,
है ना। और ये सपोर्ट की एनर्जी, ये दोनों ही एक ही एनर्जी है गाइस। और नंबर 3 की एनर्जी का तो कहना ही क्या है, हनुमान जी के दर्शन करके आना मंगलवार को, और हनुमान चालीसा करना आपको बेहद 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 बड़ा सपोर्ट कह सकते हैं, है ना। पहाड़ जैसी समस्या होगी ना, वो भी खत्म हो जाएगी। किसी भी प्रकार का डर है अपने खुद को लेकर, फैमिली को लेकर, ब्लैक मैजिक को लेकर, अपनों की खुशियों को लेकर, हर प्रकार के डर से मुक्ति पा जाओगे। हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आना या फिर हनुमान चालीसा करना, और दोनों करो तो और ही बढ़िया है। ठीक है, ये करना बहुत ज़्यादा सही रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो वगैरह, या मतलब ऐसे भी देखो क्या करना, सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर दर्शन करके आया करो। और जैसे पुरुषों के लिए कह रही हूँ, मेल पर्सन के लिए कह रही हूँ, कि उनका पाँव जो ज़मीन पर होता है ना, वहाँ से सिंदूर लगा लेकर माथे पर लगाना चाहिए, है ना। लेडीज़ जो है हनुमान जी की मूर्ति को हाथ नहीं लगाती, टच नहीं करती। इवन लेडीज़ की परछाई हनुमान जी की मूर्त पर नहीं पड़नी चाहिए, ये ध्यान रखने की बात होती है ना। तो लेडीज़ ये काम नहीं करेगी, हम दूर से प्रणाम करते हैं, जय करते हैं ना, वो मान लेते हैं। ठीक है, लेडीज़ को इतनी परमिशन होती है बस। ठीक, तो ये लेडीज़ के लिए उपाय नहीं है, सिर्फ पुरुष करेंगे। ठीक है, तो ये करना, इससे आपको ऐसा लगेगा जो काम बन नहीं सकता ना, वो भी कितनी सरलता से बनता है। ये होगा आपके साथ। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स के आधार पर भी जानने की कोशिश करूं कि जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, मन की शांति, देखो मेडिटेशन, जस्ट अभी पहले कहा था, ये कंफर्मेशन के लिए है गाइस, है ना। मेडिटेशन करोगे तो काफ़ी सारे सवालों के जवाब खुद से ही मिल जाएंगे, और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन पाओगे। मैं जब भी कभी कहती हूँ ना कि अपने हुनर को पहचानने की कोशिश करो, आपको मालिक ने ब्लेसिंग दे रखी है, क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करो, तो यही वापस से क्वेश्चन उठता है आप में से व्यूवर्स के, कुछ व्यूवर्स के, मैं सबका नहीं कह रही, कि मैम हमारी क्रिएटिविटी क्या है, हमें क्या पता। खुद को खोजने की कोशिश खुद करनी पड़ती है। आपको कोई रास्ता दिखा देगा, पर चलना खुद को ही पड़ेगा मेरे शेर, है ना। देखो मालिक भी यही कहते हैं कि हम उन्हीं को समझा सकते हैं जो समझने की कोशिश करते हैं। दो तरफा कोशिश होनी चाहिए, वो सफल में जाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही आप गलत करो, मैं ये कह रही हूँ कि कहीं कहीं पर इंसान अटक जाता है कि मुझे समझ में नहीं आता है, मैं अपनी क्रिएटिविटी को कैसे समझूं, मैं अपनी ब्लेसिंग को कैसे समझूं, वहाँ तक कैसे पहुँचूं जो मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ और जहाँ से मेरी लाइफ बदल सकती है ना। तो इसमें आप अपनी हेल्प बहुत अच्छे से कर सकते हो, रास्ता मैं दिखा सकती हूँ। वो कैसे, आप मेडिटेशन करो। आप मेडिटेशन करोगे, अपने आप पहुँचते पहुँचते आपने कोई सोच विचार नहीं करना, खुद को बर्डन नहीं देना, सिर्फ 10 मिनट के लिए आंखें मूंद कर मालिक का नाम लेकर ज़मीन पर बैठ जाओ। ज़मीन पर बैठना है, ठीक है, ताकि धरती जो है, भूमि जो है, ये आपको टच करे। समझ में आ रही है ना बात। यहाँ से आपकी ऊर्जा अविक्न होती है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा गुस्सा आए, थोड़ा चिड़चिड़ करो, है ना, थोड़ा टांगों तक में आपको पेन होने लगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये मेडिटेशन करना बंद कर दो। जैसे ही आपकी एनर्जी सेकंड चक्रा पर, फिर थर्ड चक्रा पर आती है ना, काफ़ी हद तक में आप में सुधार देखने को मिल जाएंगे, और आप अपनी ऊर्जा को पहचान जाओगे, है ना। आपने कुछ नहीं करना, कर पाओ तो ओम मंत्र का उच्चारण कर लेना, पूरा ही शरीर जो है ना वो अंदर तक में ये ऊर्जा जो है बैलेंस करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये करो, मेडिटेशन आंसर ज़रूर करता है जो आपके मन में चल रहे हैं। ओके, केयरिंग कनेक्शन, रिश्ते में बनने वाले हो गाइस, यहाँ पहले से रिश्ते में हो तो ऐसा देखना एक दूसरे का पिलर जैसा सपोर्ट, है ना। आप विशेष यात्रा में है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, और इस जर्नी में आप अपने इस रिश्ते में बहुत अच्छी खूबसूरती आपको फील होगी। एक दूसरे के प्रति केयर, एक दूसरे के प्रति प्यार, समय के साथ साथ प्यार का गहरा होना, इन चीज़ों को फील करो कर, ये भी पार्टनरशिप के ऊपर आया है। ठीक है, तो हो सकता है शादी तक में बात पहुंच जाए, और ये मैसेज भी आजकल इन दिनों में ज़्यादा आ रहा है, मैं ये भी देख रही हूँ, है ना। तो शादी के संयोग बन रहे गाइस। ठीक है, इस बात को लेकर परेशान मत हो। जर्नी ओके, नंबर 2 की एनर्जी, आपने अपनी जीवन यात्रा को समझ लिया गाइस कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इस वजह से यहाँ पर आया कि नंबर 7 7 की एनर्जी आई ना,
मेडिटेशन करोगे तो समझ जाओगे कि आपको किस रास्ते पर चलना है, आपकी जीवन यात्रा आपको कहाँ लेकर जाना चाहती है, यानी आपको रास्ता मिल जाना गाइस, बिना कंफ्यूजन के। क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन होने के बाद में भी किसी इंसान को कंफ्यूजन नहीं है ना। ऑप्शन होने के बाद में भी किसी इंसान को पता है मुझे किस ऑप्शन का चयन करना है, वो चीज़ आप में देखने को मिलेगी गाइस इस जून में। इतनी एनर्जी का बैलेंस में आना आपने कभी देखी है, कभी फील किया अपनी एनर्जी को इस तरीके से बैलेंस में आए। और ये कॉन्फिडेंस किसी इंसान का जो आत्मसंतुष्टि दे, ये आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी जो कभी भी नहीं मिली आपको, है ना। खुद की नज़रों में उठ जाने वाली बात होगी गाइस, ये देखना। माफ़ करना, ये कानो है आपका छोटा भीम, इसकी रिंग टोन समय समय पर सुनने को मिलेगी आपको, सॉरी गाइस। कर्णकोपिया, ओके, ये देखो आपकी जीवन यात्रा वो है, उस पाथ का चयन कर लेना जहाँ पर आगे चलकर एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति और सर्वगुण खुशियों से संपन्न व्यक्ति होना, इंसान होना। व्यक्ति का मतलब मेल ही नहीं है, फीमेल भी है, लेडीज़ भी है ना। तो सभी खुशियों से परिपूर्ण, है ना, पूर्णता से भरे हुए जीवन को आप जियोगे गाइस, इसके बारे में कहा जा रहा है। इसमें कॉर्नुकोपिया का कार्ड आने का मतलब यही होता है किसी इंसान को एक भी बात की टेंशन नहीं होना। और इसके बीज जून में पड़ेंगे गाइस, जून में पड़ेंगे, है ना। क्योंकि ये साल का हाफ कह सकते हैं, ईयर है। हो सकता है कि जनवरी से जून तक में आपको, या सॉरी जनवरी से मई तक में आपको टेंशन रही है, थोड़ी थोड़ी छुटकर भी, थोड़ी थोड़ी कह सकते हैं कि टेंशन रही होगी। लेकिन अब समय बदल रहा है गाइस इन चीज़ों की तरफ। 6 की एनर्जी जो है ना, ये मटेरियल और स्पिरिचुअल चेंजेस के बारे में, ये भी मटेरियल और फिनेंशियल चेंजेस के बारे में। और ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड टोटली फिनेंशियल मैटर को लेकर बात करता है। इतना अच्छा हो जाना आपका, हाँ। हार्ट चक्र ओपन होना, ये सेम बात यही है। और यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी आई थी ना, यहाँ पर इसके नीचे आई थी 3 की एनर्जी, है ना, वो भी हार्ट चक्र के ओपन होने के बारे में बात कर रही है कि 4th चक्र आर्क एंजल राफेल, ये आपके दिल दिमाग आत्मा को खुश करते हैं, ऐसी खुशी ला कर देते हैं कि जहाँ पर मैं क्या ही कहूँ, ऐसा लगता है जो हम चाह रहे हैं हमें वही चीज़ मिल रही है, ज़िंदगी बिल्कुल वैसी हो रही है जैसा हमने चाहा था, कभी सपना संजोया था, ऐसे ही, है ना। तो ये चीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन बेहद खुशियों की तरफ का। आप खुद देखो गाइस, मतलब इतनी सकारात्मकता से भरे हुए हैं, मैं क्या ही कहूँ। जून आपके लिए बेहद स्पेशल रहने वाला है। 4 की एनर्जी, पर ये 4 की एनर्जी में बदल रहा है। वुमन होल्डिंग का हार्ट, ओके ओके, क्या बात है। पर्सनल लाइफ में बहुत खुशी देखने को मिलेगी, आपका रिश्ता और गहरा गाइस, और गहरा। शादी की संभावनाएं पक्की है, ये बात है। सडन शादी की बात चलना, शादी को लेकर संयोग बन जाने, मतलब उस तरफ आप बढ़ जाओगे जून में, है ना, ये हो जाएगा। ओके ओके ओके। सेलिब्रेशन। अब कोइंसिडेंस देखो, 7 और 7 की एनर्जी पास पास में, 777 की एनर्जी, 777 की एनर्जी हमेशा गेन देती है, लाभ देती है ना। गेन कैसे देती है, ये मनी मैग्नेट बनाती है आपको, क्योंकि लक साथ देगा तो मनी आएगी आपके पास, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी लाइफ में आए ऐसा सोर्स बनेगा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड किसी प्रकार की बड़ी हैप्पीनेस, जहाँ पर सेलिब्रेशन आप करो, सेलिब्रेट करो, जैसे कहाँ परचेज करोगे, कोई वाहन हो सकता है, कोई ज़मीन को लेकर हो सकता है कि ज़मीन खरीद लो, कोई मकान खरीद लो, आपके अमाउंट के बराबर, मतलब जैसे जितना आपका बजट है उसके बराबर में आपको मिल जाए, तो सेलिब्रेशन 100% आपकी लाइफ में, क्योंकि दिव्य ऊर्जाओं का साथ आपको मिलेगा। 333 की एनर्जी आई है, और 3 की एनर्जी का मतलब भी होता है कि कोई ऊर्जा ऐसी आपके साथ है जिनके सपोर्ट के आधार पर आपका कोई बड़ा काम बनेगा या आपकी लाइफ में कोई बड़ी खुशी आएगी। मैंने एक एक कार्ड को कंफर्म कर करके बताया है, और आप पर मालिक का आशीर्वाद कि आपके लिए कार्ड्स भी वापस से ऐसे आए दूसरी डेक से जो आपको कंफर्मेशन दे जाए, ताकि आपके मन में शंका का डंका नहीं बजे, मेरे कस्तूरी मृग, है ना। खुशियाँ फील होने लगी है, लेकिन किस दिशा से आएगी, किस दिशा से आएगी, ये आपको एहसास नहीं हो रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको कहने लग गई है। अब हाँ, ज़िद्दी बच्चे की तरह नहीं मान रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन ये वाली जर्नी जो है ना, आपको ये वाली स्थिति में लेकर जाएगी, आपका स्टेटस ऐसा बनाएगी। और अभी जून में इसको लेकर एक सेलिब्रेट करोगे आप, उसके बीच पड़ेंगे आपके लाइफ में खुशियों के। ओके, डोर टू रोमांस,
गॉडेस ऑफ द मून, द सन की एनर्जी। वाह 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 गाइस, मतलब मुझे ऐसा लगता है पहली बार ऐसी रीडिंग आई होगी किसी मंथ की प्रेडिक्शन को लेकर कि जहाँ पर इतने सकारात्मक कार्ड आए हैं, जहाँ पर एक सच्ची कहे ना कि दशों दिशाओं से कुदरत चाहती है कि किसी बच्चे पर खुशियों की बारिश हो जाए। क्लेम कर लेना गैस, मुझे मेरी आत्मा कहती है, मेरी अंतर आत्मा कहती है ये रीडिंग फलीभूत होकर रहेगी मालिक के अच्छे बच्चों की लाइफ में। सन की ऊर्जा का मतलब भी यही है कि अगर आपके मन में इस रीडिंग के चलते एक क्वेश्चन उठा है कि क्या ये रीडिंग मेरे लिए है, क्या मेरे लिए फल सकती है क्या मालिक, क्या ऐसा मेरा भाग्य है? अगर ये है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। या कोई भी ऐसी मुसीबत जिसका ख़त्म होने का आप इंतज़ार करके थक गए, ये जून में ख़त्म होगी। कोई ऐसी ख्वाहिश जो से इंतज़ार करते थक गई, ये जून में पूरी होगी। ठीक है ना जी? तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना। ये जून का महीना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न लेकर आ रहा है और बहुत बड़ी विक्ट्री कह लो आपकी लाइफ को लेकर आ रहा है। बस खुश रहने की कोशिश करना, जो भी खुशी मिले उसमें ग्रैटिट्यूड का भाव देना, मालिक को ग्रैटिट्यूड करते रहना, वो खुशी कईयों गुना बढ़कर आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना जी? और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।